कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गई। वो कहा कसम महबूब तेरे ज़माने की, इंसान खसारे में है। बचने की सूरत क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू। खसारे से बच नहीं सकोगे, लेकिन बचने की सूरत एक ही है कि मेरे महबूब के दामन को पकड़ लो, फिर बच जाओ। इल्लल्लज़ीना आमनू का यही मफ़हूम है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, ईमान की तशरीह जो उलमा ने की है, हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने शरअ क़ाइद में यही तशरीह की, अल ईमान हिय तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के लाए हुए दीन को हुजूर समेत मानने का नाम दीन है। अज़रा गौर कीजिए, यहाँ देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर के दिए हुए दीन को मानने का नाम दीन। सादा लफ्ज़ों में यूं कह लें कि हुजूर के दामन से लिपट जाने का नाम दीन। एक मिसाल मेरे जहन में आई, वो किसी ज़माने में, आजकल तो दौर बदल गया, चक्की से आटा पीसते थे। उसके दो पत्थर होते हैं, बुजुर्गों ने देखी है, नई नस्ल ने भी शायद कहीं पड़ी हुई आसार कदीमा की निशानियों में देखी हो, तो उसके दो पत्थर होते हैं, नीचे वाला जामिद और साकिन और ऊपर वाला मुतहर्रिक। दरमियान में किल्ली होती है, उसके आसपास थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसमें दाने डालते हैं, फिर उस चक्की को घुमाते हैं, तो जो दाने किल्ली के साथ लग जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो किल्ली से हटते हैं वो दो पत्थरों के नीचे आके पिस जाते हैं। अल्लाह कहता है महबूब तेरे ज़माने के हुस्न की कसम, इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से लिपट के रहेगा। अच्छा, दामन से हट गया, रंग गोरा था, शोले की तरह चमकता था, रिश्ता भी था, लेकिन दामन से लिपट ना सका, पीछे हट गया। जमाने ने अबू लहब को पीस के रख दिया, जमाने ने अबू जहल को पीस के रख दिया, वक़्त के शहनशाहों को जमाने ने पीस के रख दिया। अच्छा, रंग काला था, लेकिन लग गया उस जो है वो निस्बत के साथ, लग गया हुजूर की जात के साथ। लेकिन सदियां गुजरने के बाद बिलाल के काले रंग की वो रंगत जमाने में चढ़ी हुई है। अल्लाह अकबर। इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। ये है निस्बत का कमाल, ये है लिपट जाने का कमाल, ये है पुख्तगी का कमाल, और साथ लग जाने का। दुनिया ने बहुत खींचा कि बिलाल को पीछे हटा लें और बिलाल को मरकज़ मोहब्बत से दूर कर लें, फिर मोहब्बत के अंदर इम्तिहान तो होता है, फिर इम्तिहान से गुजरे भी, लेकिन बिलाल ने नामे मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। तपते हुए कोयलों के ऊपर और गर्म रेत के ऊपर लटाया गया, पाँव में रस्सी डाल के खजूर की मक्के के बाजारों में घसीटा गया, लेकिन जुबान पे आहत आहत के नगमे थे। किसी ने गुजरते हुए कहा, बिलाल ये अजीब तमाशा है, ये तुम्हें कोड़े मारते हो, तुम आगे से मुस्कराते हो, आज तक ऐसा देखा नहीं है, ये कोड़े मारते हैं, तुम आगे से मुस्करा रहे हो। तो हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। फरमाने लगे कि तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का बर्तन खरीदने के लिए, एक प्याला मट्टी का खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो खराब नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखते हो। बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधर भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। बारिश हो जाए तो मस्जिद के नमाजी सुकड़ जाएं और नामूस रिसालत की बात आ जाए तो उस वक्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाएं। ये दीन नहीं है, दीन तो राह खुदा में सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। पिछले दिन एक साहब कहने लगे कि किसी ने उसको कहा कि यार आप लोग जो हैं वो क्यों इस हवाले से आगे नहीं बढ़ते। वो कहते हैं हमारी फलां शय बंद हो जाएगी। तो उसने जवाब के अंदर कहा तुम तो फलां चीज कहते हो, यहाँ सांसें भी बंद हो जाएं तो फिर भी कबूल है, क्योंकि ये नामे मुस्तफ़ा पे है तो यहाँ सब कुछ कुर्बान करना है। ये तो परख है, ये तो इम्तिहान है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इस भट्टी के अंदर डाल दी गई है और देखना है कि कुंदन बन के कौन निकलता है और नाम मोहम्मद का झंडा कौन उठा के मैदान में आता है। हमने पूरी कुव्वत के साथ इस मुजाहमत का इस मुकाबला करना है और इसकी मुजाहमत करनी है। अगर चंद बदबख्तों ने इहानत में जुबान खोली है तो पूरी कायनात जो है वो हुजूर के नाम का झंडा लेके निकल आए, और पूरी कायनात के ऊपर जो है वो झंडा ऊंचा है तो मेरे रसूल का ही झंडा ऊंचा रहेगा। उनका चर्चा यूं ही रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि हुजूर हमारे मोहताज नहीं है, हुजूर रब के रसूल हैं
और अल्लाह ने वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम ली है। ये हम इम्तिहान गाह में खड़े हैं, वो बाबीलों से हाथी मरवाना जानता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे जज्बों को परखना चाहता है कि हम क्या करते हैं। वो मैंने पिछले दिन देखा नेट पे कि ओबामा खड़ा है समंदर के किनारे और देख के कह रहा है कि हमने बड़ी गलती की कि ओसामा को फेंक दिया समंदर में, अब समंदर भी दहशतगर्दी पे उतर आया है और वो भी जो है वो अमेरिका का रुख कर गया है। तो अब ये रात की एक और खबर है कि एक नया जो है वो और नौरेस्ट्रा के नाम से एक और सैलाब उनकी तरफ जो है वो रुख कर रहा है। मैं कहता हूं तुम्हारी हवाओं में जहर घुल जाएगा, तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुमने किसकी इस्मत और आबरू पे हाथ डाला है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जिसके गुजर जाने की जगहों की कसम मेरा रब फरमाता है। ये वो जात सतूदा सिफात है। इसलिए तुम अभी बहुत सारे जो है वो मुश्किलात से गुजरोगे, आज भी हुजूर के दामन से लिपट जाओ और आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत को इख्तियार कर लो, यही नजात की जमानत है। वरना अपनी जलाई हुई आग के अंदर तुम खुद ही भस्म हो जाओगे। जमाने के ऊपर कल भी ऊंचा नाम मेरे रसूल का था, आज भी ऊंचा नाम मेरे रसूल का है। चमगादड़ों की हर्जा सराई से सूरज की शुआएं मदम नहीं होती और ना ही चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला किया जा सकता है। और जिसके सर पे वारा फाना लका जिक्र का ताज मेरे रब ने रखा है, दुनिया की कोई ताकत वो ताज छीन भी नहीं सकती है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जतों की उस मसनद पे बिठाया है और वो तो कयामत के दिन मंजर देखने वाला होगा जब हुजूर मकाम महमूद पे होंगे। मेरे इमाम कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये तो दुनिया आई ही हुजूर की अजमतों के डंके बजाने के लिए माज़े वजूद में आई है और बज़्म आलम में जो भी सवेरा है ये हुजूर के नाम का ही तो सदका है। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हुजूर के नाम का झंडा उठाएं और पूरी दुनिया के ऊपर इस झंडे को लहराएं। मैं कहता हूँ जो आज जुलूस निकाल रहे हैं, तो जब रबीउल अव्वल का चांद तुलू होगा तो फिर उन्हें क्या मसला हो जाएगा? पूरे 11 महीने तो जुलूस जायज़ रहेगा, लेकिन जब माह नूर तुलू होगा तो फिर ये जो आज जायज़ा फिर कल नाजायज़ क्यों होगा? और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तौहीन तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हुई है, तो ये किसकी हुर्मत का पहरा दिया जा रहा है कि गुंबद खजरा को गायब कर दिया गया और मीनार दिखाए जा रहे हैं हमको? मियाँ मीनारों की तौहीन तो नहीं हुई है, तो गुंबद खजरा को तुमने कहाँ गायब कर दिया? मस्जिद नबवी का नक्शा भी छापते हो तो ऐसे जाविये से कि गुंबद खजरा किसी जो है वो मीनार की ओट में आ जाए। और मियाँ ये इन मीनारों की अजमत भी इस गुंबद खजरा के सदके से है ना, ये मीनार भी तो उस गुंबद खजरा का फैजान है ना। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से उठो और मैदान में आओ और जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर की वफादारी का अहद करो। अल्लाह दुनिया आखिरत की बहारें हम सबको मकसूम करें। कल पिंडी से लेकर के कराची तक 5 रोज़ा लॉन्ग मार्च जमात अहले सुन्नत ने जो है वो शुरू किया है और इंशाअल्लाह गुज़श्ता जो है वो आने वाले कल 9 बजे पिंडी बाईपास तक पहुँचेगा, फिर गोंदलावाला अड्डा से होता हुआ आगे बढ़ेगा। 9 बजे इंशाअल्लाह हम पिंडी बाईपास पर उस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। हज़ारों लोग लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे बुलंद करते हुए हुजूर से अहद गुलामी करेंगे। आप भी तशरीफ़ लाएं और मोहब्बतों के सुजूम में शामिल हों। ज़्यादा नहीं तो 2 कदम ज़रूर चलें इसके साथ। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ये ग़ुलामों में उस ग़ुलामी की फ़हरिस्त में अपना नाम लिखवाना है। इकबाल ने सारा फ़लसफ़ा इन दो लफ्ज़ों में निचोड़ दिया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। प्रोग्राम ऐलान के मुताबिक जारी रहेगा। मैं सिर्फ मसरूफियात की बुनियाद पे इजाज़त चाहूँगा, तो सिर्फ ये आपसे वादा नहीं आपसे गुजारिश थी, वक्त हुआ तो ज़रूर आना, नहीं तो घर बैठ के ही हुजूर के नाम के नारे बुलंद करते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।